मैं था महफूज दीवारों बाम के नीचे, जब संग की बारिश हुई तो घर शीशे का निकला। क्या बात। मेरे ही दो चार चेले मेरे ही ताकत से जो ताकतवर हो गए थे। तो नहीं करते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अगली बार का सबरी भोज में हम रहें और हम अपने स्क्रीन से उस चीज़ को दिखाएं। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन मिसाल हमको लगा और आम लोगों को भी लगे। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज हमारे साथ नए मेहमान के रूप में आप जिन्हें कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाम अंजनी कुमार राजू है, जिला अरवल के रहने वाले हैं। राजू जी कुर्था विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं और कांग्रेस में कई दशकों से आज सक्रिय हैं और वरिष्ठ नेता के रूप में इनकी पहचान है। हम इनसे आज पूरी बातचीत करेंगे, आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम लोग संघर्ष की अधूरी दास्तां जो कार्यक्रम चलाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपके अनुभव को आज की युवा पीढ़ी के बीच पहुँचाएँ और आपके अनुभव से कहाँ चूक हुई, बड़े सदन का हिस्सा नहीं बने, क्या कमी रही, क्या दिक्कतें रहीं, वो अनुभव आज की युवा पीढ़ी को मिले, इसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम को लाए हैं। तो धीरे धीरे प्रश्नों को हम पूछते जाएंगे। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रही? मैं पटना यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जी। और पटना में 1980 में मेट्रिकुलेशन करने के बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया था। वहीं से हमने बीएससी की थी। बीएससी करने के बाद बच्चू बाबू हमारे उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पटना यूनिवर्सिटी के गार्जियन थे। उन्होंने कहा कि अब आगे की पढ़ाई तुमको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने दिला दिया और हम साइंस स्ट्रीम को छोड़ के पीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पीजी कोर्स किया दरभंगा हाउस से, पटना यूनिवर्सिटी से 1986 में। अच्छा, आप राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कब प्रवेश किए? उस समय आपकी उम्र क्या थी? मैं पहली बार जब राजनीति में प्रवेश किया था 11 जून 1982 को, तब मेरी उम्र थी लगभग 19 साल। और पटना के ऐतिहासिक अदालतगंज मैदान में जहाँ कभी 74 में जब प्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पब्लिक मीटिंग की थी, उसी में बिहार में पहली बार श्रीमती मेनका गांधी उसी अदालतगंज मैदान में आई थी। और हम लोग उस समय संजय विचार मंच था और ललित मोहन सिंह, डॉक्टर VN सिंह जिनका NMCH में स्टैचू है, उन्हीं के पोता ललित मोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने वो बड़ी जनसभा की थी और पहली बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ श्रीमती मेनका गांधी ने कोई पब्लिकली जनसभा की थी। उसी दिन हम पॉलिटिक्स में आ गए थे। मेनका गांधी जी की एंट्री हुई राजनीति में। आप विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिला पार्षद रहे हैं, कब रहे, कैसे रहे, बताइए। मैं 1999 में मैं दिल्ली में था, श्रीमती मेनका गांधी जी के साथ उनका ऑफिशियल स्टाफ था। उसी दरमियान श्रीमती गांधी ने कहा कि तुम नौकरी करने के लिए राजनीति में आए थे, तो मैंने कहा कि अभी ऐसा कोई चुनाव नहीं है। तो नहीं, मुझे पता चला है कि तुम्हारे ज़िले में जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, तुम जिला पंचायत का सदस्य अगर बन जाओ तो मैं तुम्हें विधायक का टिकट दिला दूंगी। और उन्होंने यह कहकर मुझे मंत्रालय से 3 महीने की छुट्टी दे दी और 2003 में सितंबर महीने में जिला परिषद का चुनाव हुआ कुर्था भाग 2 से, और मैं बहुत 10,000 वोट के अंतराल से चुनाव जीता और इस तरह से मैं जिला पार्षद 2003 में बना। और 2005 में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी ने नवंबर के महीने में कुर्था से टिकट दिया, जिसमें हम एक सम्मानजनक लगभग 14-15 हज़ार वोट हमने लाया जी। उस समय वोट 1 लाख के नीचे पड़ता था, आज वही वोट 2 लाख के ऊपर पोल हो रहा है जी। तो उस समय वहाँ से कौन विधायक बने? उस समय नागमणि की पत्नी सुचित्रा सिन्हा वहाँ से विधायक बनी जी। और चुनाव में मेरा तीसरा पोजीशन रहा। आरजेडी को 17,000, सुचित्रा को 19,000 और मुझे लगभग 14 से 15,000 14,598 वोट आया था।
उसके और बाद ये चुनाव विधानसभा का आप लड़े थे 5 में 2005 में के नवंबर में। नवंबर में। उसके बाद आप चुनाव लड़े कि नहीं? चुनाव लड़े 2015 में विधानसभा विधानसभा जी। विधानसभा 2015 में अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक नाम न बताऊंगा, एक बड़े नेता मगध के, उन्होंने मुझे, मैं वहाँ से चुनाव कुर्था से 95 में भी लड़ा था। श्रीमती मेनका गांधी, चंद्रशेखर, इन लोगों को मैं उस मगध की धरती पर 95 में अपने समर्थन में जुटान किया था। किस पार्टी से लड़ रहे थे? उस समय हम समाजवादी जनता पार्टी से 95 में कुर्था विधानसभा से चुनाव लड़े थे और उसमें मुझे मात्र 4,735 वोट आया था। आपका पहला चुनाव तो वो हुआ ना? 95 में हम पहला चुनाव लड़े थे। जी। और अभी जब चुनाव लड़े 2015 में तो अस्तित्व संकट का आ गया था। लोग समझ रहे थे इसके पास कोई साधन नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तो मैंने कहा कि जो मेरी ताकत है, जो मेरा साधन है, उसमें मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं अपना एक स्वनिर्मित मगध विकास मोर्चा के बैनर से चुनाव लड़ा था और मैं 3200 वोट पाया था। और मेरी जाति के वो प्रखर प्रवर नेता भी 5000 के नीचे ही थे। तो हम दोनों जब एक औकात में आ गए थे तो बात लोगों को समझ में आ गई थी। फिर लोगों ने मुझे हाल के दिनों में, मैं एक सबरी भोज कराता हूँ, उसमें मैं अपर कास्ट और हरिजन को साथ में भोज कराता हूँ। और उसका सबरी भोज सबरी माता जो थी, जो राम जी को अपना जूठा बैर खिलाई थी, उसी सबरी माता से पहले भोग लगवाता हूँ। फिर उसी प्रसाद को हम पाते हैं सारे लोग। और जो मेरे समर्थक होते हैं, चाहे जिस जाति हो, जिस धर्म के हों, उनको वो भोज खाना पड़ता है। और हमारे साथ हम सैकड़ों की जमात में उसको खाते हैं। और बढ़िया नॉन प्योर वेजिटेरियन, एकदम निरामिष भोज रहता है। उसको तुलसी जल दल छोड़ के खाते हैं हम लोग। और पहले हमारे यहाँ उसको माझी कहते हैं। भुइनी जात, जिस जात के सभी को माना जाता है, उसकी जात की वह महिला जो मांस मछली नहीं खाई हो, जो कंठी पहनती हो, वह उसको खाकर उसका उद्घाटन करती है। उसके बाद हम लोग उसका प्रसाद पाते हैं। कांग्रेस में आप कब से आए? कांग्रेस में मैं आपको बता दूं कि ओरिजिन तो मेरा है, जब मैं मेनका गांधी के साथ था तो मेरा कांग्रेस के विरोध में। किंतु एक ऐसा समय आया जब कांग्रेस ने एक बहुआयामी व्यक्तित्व के व्यक्ति को, जब मैं पटना आया था तो उस समय अनिल शर्मा छात्रों का आइकॉन था। वो जब कांग्रेस का अध्यक्ष बने, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जब अध्यक्ष बने अनिल शर्मा, तो उन्होंने आम नौजवानों को जो राजनीति से जुड़ा था उसको उन्होंने आह्वान किया था कि अपने अपने मूल दल को छोड़ के कांग्रेस में आ जाएं। और उसी समय मैं अनिल शर्मा के नेतृत्व में 2012-13 में कांग्रेस में आया था। और वो उस समय कांग्रेस की ताकत बहुत बड़ी थी। आपको अगर उस समय का याद हो तो बिहार में अनिल शर्मा के नेतृत्व में 18 उपचुनाव हुए थे। उसमें कांग्रेस को भी 2 सीट आई थी, जदयू को भी 2 सीट आई थी, आरजेडी को 2 सीट आई थी। और 2 सीट पर कांग्रेस वहाँ टक्कर में थी। हम 18 सीट पर चुनाव लड़े थे और संजीव टोनी फुलवारी सर का विधायक हो गया था। इसलिए फिर बाद के दिनों में कांग्रेस का जो नेतृत्व था वहाँ उसने अनिल शर्मा को हाशिए पे डाल दिया। मेरा आत्मबल था कि हम लोग कांग्रेस को मजबूत करेंगे, लेकिन हमारा जब नेता ही हाशिए पर डाल दिया गया। अब उन्हीं के एक शिष्य अखिलेश बाबू बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। उनको सम्मान देंगे, उनके अनुभव का लाभ लेंगे, हम लोग उस मिशन में उनका साथ देंगे। अच्छा, अभी आपका कांग्रेस में कोई दायित्व है क्या? कांग्रेस पार्टी में अभी हमारा कोई दायित्व नहीं है। जब हमारे नेता ही कांग्रेस में दायित्व विहीन है, तो मेरा क्या? तो मैं कार्यकर्ता का कौन पूछ रहा है? 2005 में आप 14,000 लगभग वोट लेके विधानसभा चुनाव में आते हैं, तीसरा स्थान रहता है। ये एक सम्मानजनक वोट निश्चित रूप से है और भावी विधायक के रूप में क्षेत्र की जनता आपको देख रही होगी। क्या चूक हो गई, क्या कमी रह गई, आप सदन के हिस्सा नहीं बन पाए? बिल्कुल सर, बहुत एक्यूरेट क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं था महफूज दीवारों बाम के नीचे, जब संग की बारिश हुई तो घर शीशे का निकला। क्या बात? मेरे ही 2-4 चेले मेरे ही ताकत से जो ताकतवर हो गए थे। जब मैं जिला परिषद था तो मैं एक जाति विशेष के लोगों को बहुत ताकत दिया था। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उनको जब मौका आया, उनको 4 गुना ताकत से जब मैं उनको मदद करता
तब उसका एक बड़ा पार्ट जो हमारी ताकत से बहुत ताकतवर हो गए थे, हालांकि मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज वो पुनः अपनी गलती को सुधार कर हमारे साथ हैं। वैसे तमाम लोग जिन्होंने मुझे बनाने में मेरा सहयोग किया था, मैं उन तमाम लोगों को ताकतवर बनाया था और वो लोगों से कुछ चूक हो गई मुझे मेरे पहचानने में। और एक वर्ग भी हमारे जाति के 60% वोट भाजपा जदयू कॉम्बिनेशन को चला गया। केवल 40% वो लोग जो मेरे साथ प्रभावित होकर काम करते हैं, उन लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे वो ही रह गए थे। किंतु आज सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। पूरे कुर्था विधानसभा में आज हम लोग सारे लोग पुराने नए सारे पुराने थे जो बीच में कहीं छूट गए। जब ताकत आती है तो लोग छूट जाते हैं। तो शायद हमारे अंदर कोई कमी थी, किंतु अब हम लोग पूर्ण एक हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। यह विधानसभा जो 2025 की होगी, इस चुनाव को लड़ने की हमारी तैयारी पिछले 1 साल से चल रही है और इस चुनाव को मुकम्मल रूप से लड़ा जाएगा अपने हक और हकूक़ के साथ। युवा आज के समय में बड़ी संख्या में राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। सोशल का साइड का ज़माना है, लेकिन बड़ी संख्या में वापस भी जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं। कैसे देखते हैं और क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे युवाओं का? बहुत सही बात। आजकल कुछ युवाओं को लगता है कि राजनीति धन कमाने का माध्यम है। मैं उन युवाओं को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर आपका पारिवारिक परिवेश आपको परमिशन देता है तब आप राजनीति में आएँ। राजनीति एक सतत प्रयास है। राजनीति धन कमाने का नहीं, यह दाम कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं, यह नाम कमाने का प्लेटफॉर्म है। और नौजवानों, आज देख लो, जिसके पास नाम है दाम उसके पीछे दौड़ती है। सरस्वती लक्ष्मी का झोटा पकड़ कर लाती है। इसलिए ज्ञान अर्जन करने के बाद आज का देखो कन्हैया कुमार, आज कई ऐसे नौजवान हैं जो पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं। तो जिसके अंदर आज आप ऋषि जी जैसा एंकरिंग करते हैं, किसी प्रोफेशनल को मात देने की आप में काबिलियत है, तो ऐसे नौजवानों को आगे आना होगा। और जो लोग राजनीति को व्यवसाय समझोगे, ये एक मृग तृष्णा है। यहाँ 2 साल 4 साल के बाद तुम किसी काम के लायक जब नहीं रह जाओगे तब तुम्हें बड़ी पछतावा होगी। इसलिए मैं कहता हूँ, पहले अपना काम पूरा कर लो, पहले अपने आप को मजबूत कर लो, सक्षम बन जाओ, फिर राजनीति में दखल दो अंगद के पाँव की तरह, ताकि जहाँ तुम पाँव टिका दो तुम्हारे पाँव की इज्जत और मर्यादा बनी रहे, तुम्हारी इज्जत बढ़े। इसलिए जो करने जा रहे हो उसको पहले सोचो, यह तुम्हारे लिए कितना कारगर होगा। राजनीति में एक्सप्लॉइटेशन भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, कोई इमोशनल, पॉलिटिकल, ये तमाम चीज़ें इमोशन से पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। इसे धरातल पर आओ, अपना काम करो। जिस माता पिता ने जो जिम्मेवारी दी उसको पूरा करो, और जिम्मेवारी पूर्ण होने के बाद उनके सेटिस्फेक्शन और उनके मार्गदर्शन से परिवार का आदेश लेते हुए काम जब करोगे तो निश्चित तौर से सफलता तुम्हारा चरण चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बात करने के लिए। एक वादा हम आपसे इस स्क्रीन पर करना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने कहा कि मैं सबरी भोज का आयोजन करता हूँ, निश्चित तौर पर मेरे लिए बड़ा आत्मीय लगा। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये सबरी भोज कब करते हैं? प्रतिवर्ष होता है? ये प्रतिवर्ष होता है, और ये जब हम चूड़ा दही का जो मकर संक्रांति जो होता है, तो उस दिन नहीं करते हैं, उसके 1 दिन बाद करते हैं। और उस दिन जाड़े का महीना होता है, जनवरी का समय होता है। उसी दिन जो 100-200 कंबल हमारे पास होता है उसका बंटवारा भी करते हैं गरीब लोगों हम में। ये वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अगली बार का सबरी भोज में हम रहें और हम अपने स्क्रीन से उस चीज़ को दिखाएं। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन मिसाल हमको लगा और आम लोगों को भी लगेगा। फिर किसी नए मेहमान के साथ संघर्ष की अधूरी दास्तां में हम मौजूद रहेंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूँ मनीष ऋषि। धन्यवाद।